नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं और ब्रिक्स देशों की 17वीं समिट का आयोजन ब्राजील के प्रसिद्ध रियो डी जेनेरियो शहर में हो रहा है। 2 दिवसीय ये सम्मेलन सिर्फ एक औपचारिक मिलन नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस को नया आकार देने की एक कोशिश है। इस बार का ब्रिक्स समिट कई मायनों में खास है। इस समिट में पहली बार देखिए 11 सदस्य देश और 13 पार्टनर कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा इस मंच को पश्चिमी देशों के विरोध के बजाय एक समावेशी संगठन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद है समावेशी विकास, खाद्य सुरक्षा और क्लाइमेट जस्टिस। ब्रिक्स 2025 के 3 प्रमुख फोकस एरिया तय किए गए हैं। पहला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और खुद का पेमेंट सिस्टम, दूसरा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक नियम और तीसरा सदस्य देशों के बीच लोकल करेंसी में ट्रेड। तो अब बात करते हैं कि आखिर ब्रिक्स क्यों बनाया गया है और पश्चिमी देशों के लिए ये बड़ी चुनौती क्यों है। देखिए, खासकर अमेरिका की चिंता की जो वजह क्या है ये भी हम समझेंगे। दरअसल ब्रिक्स देश स्विफ्ट सिस्टम की तर्ज पर अपना पेमेंट नेटवर्क बनाना चाहते हैं। 2030 में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने एक समिट के दौरान कहा था कि ब्रिक्स संगठन के देशों को व्यापार के लिए एक नई करेंसी बनाने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया था कि हम क्यों डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं। लुला के इस बयान ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो वो उन्हें 10% का टैरिफ दे देंगे, मतलब उन्हें 10% का टैरिफ झेलना पड़ेगा। उन्होंने इसे अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की साजिश बताया था, लेकिन भारत का रुख साफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर 2024 में दोहा में कहा था कि भारत को डॉलर को कमजोर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत ब्रिक्स को टकराव नहीं, सहयोग का मंच मानता है।